तुफैल बिन उमर दोसी रजी ताला अन्हो एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का मुकरमा आए। इनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश के लोग इनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने हज़रत तुफैल बिन उमर दोसी रजी ताला अन्हो से कहा, आप हमारे दरमियान इस वक्त आए हैं जब हमारे दरमियान एक शख्स ने बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इसने हमारा शराजा बिखेर कर रख दिया है, हमें फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है। इसने दो सके भाइयों में फूट डाल दी है। भाई को भाई से और बाप को बेटे से इसने लड़वा दिया है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है। इसलिए हम आपको ये ताकीद करने आए हैं कि अब आपने ना तो इससे कोई बात करें और ना ही इसकी किसी बात पर तवज्जो दें। कुरैश के लोगों ने तुफैल बिन उमर दोसी पर इस कदर दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनूंगा और ना कोई बात इनसे करूंगा। दूसरे दिन हज़रत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ी ताला अन्हो काबे का तवाफ़ करने गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया, कहीं कि इनकी कि कोई बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी कानों में न पहुंच जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पाक की आयत पढ़ रही थी वो इनके कानों में पड़ जाए। चनाचे उन्होंने एक नहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ। मुझे कुरैश के लोगों की बातों के पीछे लगने की क्या ज़रूरत है। अगर ये मैं साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा और अगर ये बुरी बात हुई तो मैं इसे छोड़ दूँगा। चनाचा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे आपके बारे में ये कहा था, इसलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए मैंने कानों में कपड़ा ठूंस लिया, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें क्योंकि मुझे आपकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर इस्लाम पेश किया। इनके सामने कुरान पाक की तलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफैल बिन उमर दोसी रजी ताला अन्हो बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ, वो सब मेरी बात सुनते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई दी। हज़रत तुफैल बिन उमर दोसी मक्का से निकले और अपने शहर की जानिब चल पड़े। अपनी बस्ती के करीब पहुँचे तो वहाँ इन्हें पानी के पास काफ़े नज़र आने लगे। ऐन इसी वक्त इनकी दोनों आँखों के दरमियान चिराग की मानद एक नूर पैदा हो गया और ऐसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। इस वक्त उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज़ में पैदा फरमा दे। मुझे डर है कि मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से मेरी शक्ल बिगड़ गई है। चनाचा इसी वक्त वह नूर इनके चेहरे से इनके कोड़े में आ गया। अब इनका कोड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया था। इसी बुनियाद पर हज़रत तुफैल को ज़िल नूर कहा जाना लगा, यानी कि दो नूरों वाला। वो घर पहुंचे तो इनके वालिद इनके पास आए, जिस पर हज़रत तुफैल ने अपने वालिद से कहा, आप मेरे पास ना आइए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर इनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही इनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है।
تب حضرت طفیل بن عمر دوسی نے انہیں غسل کرنے اور پاک صاف کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ یہ سارا کچھ کر چکے تو انہوں نے اپنے والد پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت طفیل کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب اپنے گھر والوں کو مسلمان حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کر لیا تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے۔ حضرت طفیل دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرما دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی تعالیٰ عنہ پھر اپنے لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے آئے۔ آخرکار قوم دوس کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر بن طفیل دوسی 70 دوسری لوگوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ یہ لوگ غزوہ خیبر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ چونکہ یہ ایک غزوے کا ٹائم تھا لیکن ان لوگوں نے غزوے میں شرکت بھی نہیں کی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا۔ چونکہ وہ غزوے میں شامل تو نہیں تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ بعد میں حضرت طفیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہائش پذیر ہو گئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں لکھی ہوئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔